नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है नीला सियार। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक चालाक और प्यारा सियार रहता था। वह सियार बहुत दिनों से भूखा था और खाने की तलाश में जंगल में इधर-उधर भटक रहा था। तभी उसने जंगल के नज़दीक बने एक गांव को देखा। उस गांव में बहुत सारे लोग और बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। सियार को डर तो बहुत लग रहा था, किंतु भूख के मारे बेचारा उस गांव के एक घर में घुस गया। जैसे ही सियार उस घर में घुसा, उसने वहां बहुत सारे मटके रखे हुए देखे और बहुत सारे रंगीन कपड़े भी वहां पर टंगे हुए थे। और वहां एक मटके में नीले रंग का पानी भी था। असल में वह घर एक कपड़े रंगने वाले का था। खाने की तलाश में इधर-उधर भागते-भागते अचानक से सियार नीले रंग के पानी वाले मटके में गिर गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि वह तो पूरे नीले रंग का हो गया है और अपने को देखकर वह चौंक पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने सोचा कि मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। मैं जंगल में जाके सबको डरा दूंगा, जिससे कि सब मेरी बात मानेंगे। ऐसा सोचकर वह सियार जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर सारे जानवर इस अजीब से जानवर को देखकर डर गए। तब सियार बोला, मैं स्वर्ग से भेजा गया विशेष प्राणी हूँ। भगवान ने मुझे आपके जंगल का राजा बनाकर भेजा है। मुझे नीला रंग इसलिए दिया गया है ताकि तुम सब लोग मुझे पहचान सको। सभी जानवर उस सियार की बातों में आ गए और उसे अपना राजा बना लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। अब तो सियार की मौज ही मौज थी। सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते और उसे बैठे बैठे ही बढ़िया बढ़िया खाना भी खाने को मिलता। एक दिन जंगल में सभी जानवर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी सियार ने दूर से एक सियार के झुंड की हुआ हुआ करने की आवाज सुनी। सियार से रहा नहीं गया और वह भूल गया कि वह राजा बना हुआ है और वह भी उस आवाज को सुनकर हुआ हुआ करने लगा। जैसे ही जंगल के जानवरों ने सियार को हुआ हुआ करते हुए सुना, वे सभी समझ गए कि ये स्वर्ग से आया हुआ कोई प्राणी नहीं है। यह तो हमारे जंगल का पुराना सियार ही है। सभी जानवरों ने गुस्से में आकर उसे जंगल से भगा दिया। सियार को अब समझ में आ चुका था कि झूठ और धोखे से कभी स्थायी खुशी नहीं मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कभी भी अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर सफल नहीं हो सकता। धन्यवाद।